आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम को हम सब लोग मानते हैं। भगवान राम को हम जब भी देखते हैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं। भगवान राम हम सब के जीवन में बहुत बड़ा सीख देते हैं। वो सीख ये है कि भगवान राम के जीवन में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी जो है सुख और सुविधाएं नजर नहीं आए। इस रामायण से हमें यही सीख लेना चाहिए कि सुख और सुविधा जब भगवान की किस्मत में नहीं थे तो हम तो एक इंसान हैं, तो हमारे जीवन में कहाँ से आएगा। इसलिए उस सुख को त्याग करके भगवान राम ने अगर अपनाया है तो वो अपने कर्तव्य को अपनाया। एक माँ के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, एक पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, उन कर्तव्य को निभाते हुए वो जीवन में आगे बढ़े। बहुत सारे गरीब अमीर हर तरह के लोग, यहाँ तक कि भिल्ली जैसे लोग के संपर्क में भी गए। ये होता है भगवान राम से हम ये सीख ले सकते हैं। हमारे जीवन में जब सहजता और सरलता आ जाती है तो हर चीज़ सहज और सरल लगने लगता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को चट्टान जैसे बना देते हैं खुद से तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो भगवान राम के जो जीवन है वो बहुत ही कष्टमय है। माँ सीता के जीवन को अगर देखें तो वो एक राजा की बेटी है। उनके जीवन में कहीं भी कोई कष्ट नहीं था, हर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन वो भी पूरा जीवन कष्ट काटे। और ये कहने का मतलब यही है कि जब भगवान इतने कष्ट काटे, इतने दुख सहे और हमारे जीवन में एक छोटा सा कष्ट आता है तो हम चिल्ला उठते हैं, हम लोगों के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। हम कहते हैं इसके कारण से ऐसा हुआ, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ये ब्लेम करना, ये जो ब्लेम वाला जो गेम है ना, ये बंद करना चाहिए। और रामायण यही तो सिखाती है कि ब्लेम नहीं करना चाहिए। चाहे सामने वाला का संस्कार हमारे से अलग होगा, सामने वाले की जो माता पिता है उनको अलग शिक्षा और ज्ञान दिए हैं, लेकिन हमारा शिक्षा और हमारा ज्ञान कुछ अलग है, तो हमको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों के ऊपर ब्लेम लगा दिए, लोगों के ऊपर हम सारे माथे मट दिए। भगवान राम चाहते ना तो भगवान राम भी कह सकते थे कि पिताजी मैं क्यों जंगल जाऊं और मैं क्यों आदेश का पालन करूं। वो लड़ करके हिस्सा ले सकते थे और अपनी राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, अपनी माता के आज्ञा का पालन किया और वो जंगल में गए। क्योंकि भगवान राम ने हर जगह आप देखे होंगे कि वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने का जो क्वालिटी है वो कितनी नम्रता है और कितनी क्वालिटी से वो बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिए। आजकल तो लोगों को थोड़ा सा पावर आ जाता है तो गलत तरीके से बात करने लगते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे लोगों के हाथ में पावर देना ही बेवकूफ़ी हो गया। लेकिन भगवान राम को देखिए कितनी नम्रता पूर्वक बात करते हैं। हनुमान जी को देखिए वो कितना विनम्र होते हैं। अगर कोई विनम्रता सीखे, और जब भी भगवान राम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमेशा हाथ जोड़ करके विनम्र होकर के उनके साथ पेश आते हैं। ये गुरु और शिष्य का सबसे बड़ा सीख है और ये चीज़ हम सब के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और हम सब लोगों को भगवान राम से ये सारी सीख लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि रोड पर जो जय श्री राम हम चिल्लाते हैं, उनकी एक भी बातों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जो 10 जगह आज मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं, जिस जगह पे जय श्री राम चिल्लाते हैं, उसी रोड पे किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसी रोड पे किसी की पुतले जलाए जाते हैं और उसी रोड पे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। अगर राम राज्य लाना चाहते हैं तो यही एक हमारा निवेदन होगा कि रामायण की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में धारण करिए, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करिए, समाज के जो रीति रिवाज है उनको भी फॉलो करिए। हमारे समाज में गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, उन सबको भी आप समझिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, समाज भी है, लोग भी हैं, परिवार भी है। सबको देखते हुए, सबको सुनते हुए, सबको समझते हुए आपको रहना है कैसे? कमल के जैसे। कमल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कमल होता है कीचड़ में, और वो सीधा समझिए कि वही हमारा जीवन है। कमल के जैसा ही कीचड़ में रह के भी सुंदर सा पुष्प खिल सकता है, वैसे ही हमारे जीवन में इतने सारे दलदल, इतने सारे कष्ट होने के बाद भी अगर हमारा कर्म अच्छा है तो वो पुष्प खिल सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कोई भी
इस रामायण या इस रामनवमी के अवसर पर किसी भी तरह का कोई भी घटनाएं नहीं होना चाहिए। किसी की भी बहन बेटी के साथ कोई भी जो आज अभद्रता होता है, ये सब चीज़ को बंद करना चाहिए। और ये सब चीज़ कोई भगवान यहाँ आकर के नहीं करेंगे, ये हम सब लोगों को करना होगा। जब हम सब लोग मिल करके एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को गलत रास्तों से बचाएंगे, तो अपने आप राम राज्य आ जाएगा। थैंक यू सो मच। और मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है।